हेलो दोस्तों। आज की कहानी है माँ पिता की छुट्टियाँ भाग 3। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। मानसी अपने ममेरे भाई बहन और फुफेरे भाई बहनों को फ़ोन की। उसके ममेरे भाई बहन 6 थे और फुफेरे भाई बहन 4 थे। खुद का अपना एक भाई, कुल मिलाकर वो सब 12 भाई बहन होते थे। जब सब भाई बहन एक साथ होते तो घर में ऐसा लगता जैसे घर में एक जुलूस लगा हो। जब वह खुशी किसी से हंसी मजाक करते या कोई किसी से टांग खींची करता तो लगता घर पर नाटक मंडली जमा हो गई है। हंसी ठिठोली का माहौल बन जाता। मानसी अपने सारे कजिन भाई बहनों को कॉल करके उन लोगों को अपनी प्लान का एक हिस्सा बताई और कहे कि मेरी शादी 2 महीने बाद की है। मैं चाहती हूँ कि तुम सबके साथ कुछ दिन छुट्टी बिताऊं। सब लोगों ने अपने अपने समय निकालकर और प्लान के हिसाब से उन लोगों ने एक दिन फिक्स किया। जब मानसी के अपने भाई बहनों से छुट्टियों की बातें साफ हो गई, वो लोग अगले 4 दिन में सारे भाई बहन घर आने वाले हैं, तो फिर उसने अपने प्लानिंग का अगला हिस्सा पर काम करने की सोची। शाम के समय उसने अपने पिता को लेकर घर के बाहर सड़क पर शाम को टहलने के लिए निकली। बोली, पापा 2 महीने बाद मेरी शादी होने वाली है। मैं शादी करके इस घर से चली गई तो फिर कहाँ उतना अधिकार से और इतना हक से मैं आपसे कुछ मांग पाऊंगी। सुजोय जी बोले कि बेटा, तुम ऐसा क्यों बोलती है। बेटी की शादी कर रहा हूँ, बेटी को मैं घर से विदा कर रहा हूँ। अपने मन से, अपने आत्मा से और अपने घर से विदा नहीं कर रहा हूँ। बेटा, यह तेरा घर है और हमेशा रहेगा। मानसी बोली कि अगर इस अधिकार से मैं आपसे कुछ मांगूं, क्या आप मुझे दोगे। सुजोय जी बोले कि इसमें इतना सोचने और झिझकने वाली क्या बात है। बेटा, अपने पिता पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। तुम हक से मांग सकती हो, बोल सकती हो। अपने पिता से मांगना नहीं है, बस आदेश करना है। मानसी हंसी और अपने पिता के हाथ को पकड़ के उनके कंधे पर झूलते हुए बोली कि पापा, मैं शादी कर कल चली जाऊंगी। मेरी बात प्रमोद आपके साथ रहेगा। कल आगे की पढ़ाई या नौकरी के लिए घर से बाहर निकला तो उम्मीद भी नहीं कि लौटकर वापस आप लोग के पास आए। शादी होने के बाद पत्नी और बच्चे भी उसी के साथ रहेंगे। फिर प्रमोद बेटा हो या मानसी बेटी, दोनों साल में कुछ दिन या महीना सिर्फ छुट्टियां मनाने ही माँ पिता के पास आ पाएंगे। कितना भी इनकार करे पर यह सच्चाई है। आप दोनों का उम्र भी काफ़ी ढल जाएगा। घर से निकल पाओ या नहीं निकल पाओ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ दिन के लिए बाहर घूमने जाओ। सुजोय जी बोले कि बेटा, ये कैसी बात कर रही हो। बेटी की शादी है, कितनी सारी तैयारी करनी होती है। शादी के फंक्शन में होटल बुक करना होता है, वहाँ का डेकोरेशन तय करना होता है, खाने का मेन्यू सेट करना होता है, कैटरिंग वाले को बुलाना होता है, कैटरिंग वाले को खाने का टेस्ट करना होता है, तब जाके कैटरिंग वाले को बुक करते हैं। बस बस पापा, मैं जानती हूँ खाने की तैयारी, घर की तैयारी, शादी की तैयारी आपको करनी है, लेकिन मैं आपको आदेश दे रही हूँ कि आप मेरी विनती को स्वीकार करें। सुजोय और मानसी दोनों हंस पड़े। मानसी बोली कि पापा, आप मेरी बात तो मान गए, लेकिन एक बात की विनती करती हूँ कि मम्मी ये प्लान का घूमने का प्लान कैसे बना के बारे में पूछे तो आप दोनों के घूमने फिरने और छुट्टी का प्लान आप किए हो बताना। आपकी छुट्टी का इंतज़ाम मैं कर रही हूँ, ये मम्मी को पता ना चले। आपने ये घूमने का प्लान उनके लिए किए हो। मम्मी आपसे मिलने वाली सरप्राइज को देखकर खुश हो जाएगी और आपका घूमना भी हो जाएगा। सुजोय जी अपनी बेटी की कुछ कुछ बातें तो समझ गए थे। उन्होंने हाँ में सर हिला दिए, लेकिन अगले ही पल वह कहे कि बेटा, अगर हम दोनों चले गए तो तुम और तुम्हारे भाई घर में अकेले हो जाओगे। घर में शादी का माहौल है, ऐसे में तुम दोनों भाई बहन को अकेले छोड़कर हम लोगों का जाना सुरक्षित नहीं है। मानसी बोली कि पापा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैंने सारे कजिन भाई बहनों से बात की है, वो सब लोग अगले 3-4 दिन में घर आने वाले हैं। हम सब भाई बहन मिलकर खूब धमा चौकड़ी मचाएंगे और अकेले भी नहीं रहेंगे। शादी करने के बाद एक साथ एक जगह सारे भाई बहनों से मिल पाऊँ, ऐसा माहौल कब मिलेगा मुझे। सारे नाते रिश्तेदार से मिल पाऊँ, वैसा मस्ती कर पाऊँ, कब मुमकिन हो पाएगा। सुजोय जी समझ गए कि मानसी पूरी प्लानिंग करके बैठी है। सुजोय जी मानसी के कंधे को थपथपा दिए। मानसी अपने प्लान की 2 कदम को पार कर चुकी थी।
अब उसका अगला कदम था अपने पिता को छुट्टियां मनाने के लिए बाहर भेजने के लिए सारा इंतजाम करना। मानसी टूरिज्म मैनेजमेंट करने के बाद काफ़ी ऊंचे ओहदे पर कार्यरत थी। भारत के चुनिंदा घूमने जाने वाले सारे जगह पर हिल स्टेशन पर उसकी कंपनी या उसके रेफरेंस के कॉटेज होते थे और सब जगह उसके जान पहचान के लोग होते थे। अपनी माँ पिता की छुट्टियों का अरेंजमेंट करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। 3 दिन बाद मानसी के सारे कजिन भाई बहन घर आ गए। घर भर गया। रमीला जी एकाएक सारे बच्चों को घर में आया देख समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है। चौथे दिन सुबह 8 बजे घर के बाहर एक गाड़ी आकर लग गई। सुजोय जी रमीला जी को बोले, भाग्यवान जल्दी से तैयार हो जाओ और हाँ, आरामदायक कपड़े पहनना, सफ़र थोड़ा लंबा है। रमीला जी के पूछने पर कि कहाँ जा रहे हैं, सुजोय जी टाल गए। रमीला जी अचानक जाने के नाम पर समझ नहीं पाई। चेहरे में हैरानी और कन्फ्यूजन लेकर रमीला जी आरामदायक कपड़े पहन सुजोय जी के साथ गाड़ी में बैठ गई। बच्चों को बाय कर दोनों पति पत्नी शहर से बाहर की ओर निकल गए। 4-5 घंटे चुप रहने के बाद रमीला जी का धैर्य जवाब दे गया। बेसब्र होकर पूछी, अब आज ही बताओगे या नारियल फोड़ूं? कहाँ जा रहे हैं हम? सुजोय जी अपनी पत्नी के चेहरे पर खींच देखकर हंसे और कहे, हम घूमने जा रहे हैं। रमीला जी फिर पूछी, और बच्चे? सुजोय जी रमीला जी के चेहरे के पास अपने चेहरे को करीब लाकर कहे, घर में सब बच्चों की टोली देखी ना, वो सब अपना पिकनिक मनाएंगे। रमीला जी सब सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाई। अपना सर धुनते हुए कही, मुझे सिर्फ पागल बना रहे हो, कुछ साफ साफ कहते क्यों नहीं हो? सुजोय जी खिलखिला कर हंसे और कहे, हम घूमने जा रहे हैं। शादी के शुरुआती दिनों से लेकर आज तक हम बस बाहर घूमने की प्लानिंग करते रहे, लेकिन शहर के बाहर भी कहीं नहीं जा पाए। बेटी की शादी पास है, सोचा बेटी की शादी से पहले अपनी पत्नी को छुट्टियों का सरप्राइज दे दूं। रमीला जी आश्चर्य से आंखें फैलाई, कुछ देर समझती रही, फिर उनके चेहरे पर खुशी से शर्मो हया वाली मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल बोली, अपने होठ लाकर कहे, जाने मन, आपके पसंद के कपड़े और सामान खाने का बैग गाड़ी की डिक्की में रखा है। रमीला जी शर्मा कर मुस्कुराते हुए खिड़की के बाहर देखने लगी। सुजोय जी अपनी पत्नी के चेहरे पर ये खुशी, ये आभा कभी ना देखे थे। एक दूसरे का हाथ पकड़े एक दूसरे को देखते हंसते मुस्कुराते हुए करीब 14 घंटे की सफ़र के बाद उनकी गाड़ी करीब रात के 1 बजे एक घर के बाहर पहुंची। मानसी अपने पिता से क्या अधिकार से मांगी और क्या विनती की। सुजोय जी अपनी पत्नी को बिना बताए कहाँ लेकर जा रहे हैं। रमीला जी की सारी सच्चाई देख सुनकर कैसा लगेगा, जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग 4।